नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं द्वारका के पवित्र स्थान के पास में। मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा ब्रिज जो सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। दोस्तों, इस ब्रिज का इनॉग्रेशन 25 फरवरी 24 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। ये ब्रिज अपने आप में इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल जो है आपके सामने पेश करता है। इस ब्रिज की लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर है, जो कि द्वारका को भीड़ द्वारका से जोड़ता है। पहले दोस्तों, द्वारका से भीड़ द्वारका जाने के लिए जो है नावों की सवारी करनी पड़ती थी। कभी नावों में तकरीबन 30 मिनट का जो है वेट टाइम लगता था, तो कभी मौसम की वजह से जो है यात्रियों को बहुत जो है परेशानी झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब इस पुल के बन जाने से ये यात्रा जो है घटके तकरीबन 2 से 3 मिनट की रह गई है। तो ये जो है ब्रिज अपने आप में बहुत ही जो है भव्य है, और इसकी जो खास इसकी विशेषता इसको बनाती है, ये जो है बहुत हाई स्पीड विंड को भी झेलने में ये ब्रिज सक्षम है। इसके साथ साथ समुद्र के अंदर बहुत गहराई तक जो है पिलर पे जो है इसके स्ट्रक्चर को रखा गया है, ताकि समुद्र की जो है विशालकाय लहरों को भी झेलने में सक्षम है। इस ब्रिज का जो रात का जो दृश्य है वो वाकई में देखने लायक बन जाता है। जब रात की रोशनी में ये ब्रिज जगमगाता है तो और भगवान श्री कृष्ण की जब आर्किटेक्टोनिक तस्वीरें इसके पिलरों पे गिरती है, तो ये जो है ब्रिज अपने आप में जो है बहुत ही भव्य और बहुत सुंदर जो है आपको दिखाई पड़ता है। तो सनसेट के समय जो है आप अपने परिवार के साथ यहाँ पे आ सकते हैं घूमने के लिए, और ये जो है बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। अगर आप द्वारका आए हैं घूमने के लिए, ब्रिज पे जो है आप जरूर आ सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही भव्य है। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ पूरे ब्रिज पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने बेहतरीन तरीके से इसे बनाया है। इस ब्रिज पे जो है दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जो है 2 लाइन का रास्ता है, एक तरफ से जाने का और एक तरफ से आने का। साथ में जो है साइड में जो है यात्रियों के जाने के लिए भी जो है एक रास्ता छोड़ा गया है। साथ में सेफ्टी का भी जो है पूरा इस ब्रिज पे ध्यान रखा गया है। तो सनसेट के समय जो है आप इस ब्रिज का जो है नजारा जो है आप इसके अद्भुत जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। इस अद्भुत ब्रिज का जो है आनंद ले सकते हैं। जब मैं पहली बार इस ब्रिज पे चला तो मेरे दोस्तों रोंगटे खड़े हो गए। इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, और नीचे गहरा समंदर जो है, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत जो है ब्रिज है। अपने आप में जो है एक मिसाल है, और इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा जो है मिसाल ये ब्रिज है। जैसे ही आप ब्रिज पर कदम रखते हैं, चारों तरफ सिर्फ समुद्र दिखाई देता है। हवा इतनी साफ और ठंडी होती है कि शहर का सारा शोर जैसे पीछे छूट जाता है। नीचे लहरों की आवाज, दूर तक फैला नीला पानी और ऊपर खुला आसमान। ऐसा लगता है जैसे हम जमीन पर नहीं समुद्र के ऊपर चल रहे हो। अब सूरज धीरे धीरे ढलना शुरू हो चुका है। आसमान का रंग नीले से नारंगी और फिर सुनहरा हो रहा है। पानी पर पड़ती रोशनी जैसे चमक दे रही है कि जैसे किसी ने सोने की परत चढ़ा दी हो। ये वो पल है जब लोग अपने फोन निकालते हैं, लेकिन सच कहूँ इस नज़ारे को कैमरे से ज्यादा आंखों और दिल में कैद करना चाहिए। भीड़ द्वारका का नाम लेते ही श्री कृष्ण की कथा याद आती है। ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति और इतिहास दोनों यहीं कहीं आसपास मौजूद है। सनसेट के इस समय में एक अलग ही शांति होती है। ना कोई जल्दी, ना कोई शोर, बस लहरों की आवाज और डूबता सूरज। और अब वो पल आ चुका है जब सूरज पूरी तरह क्षितिज में समा रहा है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है और ब्रिज की लाइट एक एक करके जल रही है। पूरा स्ट्रक्चर रात में किसी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन जैसा चमकने लगता है। दिन का नेचुरल ब्यूटी और रात की मॉडर्न लाइटनिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन इस जगह को और भी खास बना देता है। अगर आप द्वारका या ओखा घूमने आए तो शाम के समय यहाँ जरूर आए। बेस्ट टाइम है सनसेट से लगभग 30 से 40 मिनट पहले पहुंचना, ताकि आप डे लाइट व्यू भी देख सके और नाइट लाइटिंग का भी आप इंजॉय ले सके। दोस्तों, इस ब्रिज की सबसे खास बात सिर्फ इसकी लंबाई या स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन है।
ओखा से बेट द्वारका तक का ये रास्ता भगवान श्री कृष्ण की भूमि से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से इस ब्रिज को सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा हुआ लैंडमार्क माना जा रहा है। कई लोग जब यहाँ सनसेट के समय खड़े होते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं जैसे पूरा आसमान नीला और सुनहरा होकर कृष्ण रंग में रंग गया हो। समुद्र के बीच ये सीधा रास्ता ऐसा लगता है जैसे द्वारका की ओर जाते दिव्य रेखा हो। रात में जब लाइट जलती है तो ब्रिज किसी मॉडर्न द्वार जैसा दिखाई देता है, जैसे भेट द्वारका का स्वागत द्वार। ओखा से भेट द्वारका तक का ये सिग्नेचर ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये विकास और आस्था के बीच एक मजबूत कड़ी है। ये ब्रिज सिर्फ धार्मिक पर्यटन के लिए नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। टूरिज्म को बढ़ावा, लोकल बिजनेसेस को फायदा, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए तेज पहुंच, फिशिंग कम्युनिटी को बेहतर कनेक्टिविटी। ओखा फोर्ट के आसपास होने के कारण भी ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं भेट द्वारका। ओखा से सुदर्शन सेतु पार करते हुए समुद्र के बीच का वो शानदार सफर अब पूरा हो चुका है और सच कहूं, जैसे ही आइलैंड पर एंट्री होती है एक अलग ही शांति महसूस होती है। यहाँ का माहौल मेनलैंड से बिल्कुल अलग है। हल्की समुद्री हवा, छोटे छोटे रास्ते और हर तरफ श्रद्धालुओं की आवाजाही। ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया हो। भेट द्वारका को भगवान श्री कृष्ण की निवास स्थली माना जाता है। यही स्थित है प्रसिद्ध श्री केशवराय जी टेम्पल। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ निवास करते थे। इसी वजह से यहाँ की आस्था और महत्व और भी बढ़ जाता है। पीछे समुद्र की लहरें, सामने मंदिर की घंटियों की आवाज और ऊपर खुला आसमान। भेट द्वारका सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है। तो दोस्तों, आज हम भेट द्वारका की पवित्र धरती पर पहुंचे, समुद्र के ऊपर बने सुदर्शन सेतु को पार करते हुए। ये जगह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और शांति का संगम है। मंदिर की घंटियों की आवाज, समुद्र की लहरें और यहाँ का शांत वातावरण दिल को सच में सुकून देता है। अगर आप द्वारका आए तो भेट द्वारका जरूर आएं और इस अनुभव को खुद महसूस करें। तो दोस्तों, अगर आप द्वारका घूमने आए हो तो सिग्नेचर ब्रिज जरूर देखने आए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।